बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक 12। एक गाय और बकरी। नए अल्फाज: झुक, लुत्फ, मुसीबत, भली, माजरा, पछताई। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुक कर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है, हों जो दुबली तो बेच खाता है। दूध से जान डालती हूँ मैं, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। कदर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल में ये कहा था बुरा भला उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। तो ये नज़म लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। आगे अल्फाज मानिए: चरागा, चरने की जगह, लुत्फ़, मज़ा, कदर, अहमियत, कीमत, कलाम, बात करना, मजाज, सेहत। सवालात के जवाबात दें। बकरी चरते चरते कहाँ निकल गई? तो जवाब है बकरी चरते चरते नदी का बड़ी के पेल पास इन पास, नदी के पास निकल गई। सवाल नंबर 2 है बकरी ने गाय से क्या सवाल किया? तो बकरी ने गाय से सवाल किया कि मिजाज कैसे हैं। आगे सवाल नंबर 3 है गाय ने इंसान की किन बुराइयों का जिक्र किया है? ये सफ़ा नंबर 94 यानी कि 94 पर देखें। सवाल नंबर 3 का जवाब: दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। ये शेर ही लिख लेना या फिर इसको जुमले में तब्दील करके लिखना है। सवाल नंबर 3 है गाय ने 4 है बकरी ने गाय को किस तरह तसल्ली दी? तो ये इस शेर में हमने पढ़ा था कैसे तसल्ली दी थी। ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। तो आपने इसको सादा जुमले में तब्दील करना है। ये चरागा और ठंडी ठंडी हवा और हरी घास और ये साया सारे आदमी के दम से हैं, उसी के दम से नहीं, आदमी के दम से हैं। बस इस तरह से लिखना है। यानी सवाल नंबर 4 का जवाब ये एक ये लाइन और फिर लुत्फ़ सारे आदमी के दम से हैं, यहाँ तक करना है। आगे है कॉलम अलफ को मुतल्लब का कॉलम बे से मिलाएं। तो ये पोइम की दोबारा से रीडिंग करें, खुद से मिलाएं। आगे है दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। नदी, गाय, आदमी, बकरी, ज़िंदगी। जिनको जुमले लिखने आते हैं लिखें, जिनको नहीं आते उनके लिए मैं लिख लेती हूँ। तो जुमले में नदी है, बकरी चरते चरते नदी के पास आ निकली। चरते चरते 2 दफ़ा लिखना है या फिर 1 दफ़ा। चरते हुए लिख लें। ये चरते हुए नदी के पास आ निकली। गाय है, गाय ने बकरी से गिला किया। आदमी से गिला ना करे कोई। फिर से बकरी आया, ये जुमला लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और अलग से दिल को लगती है बात बकरी की। तीनों में बकरी आया है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। फिर आगे ये सवाल है, नीचे चंद हुरूफ लिखे हुए हैं जिनके बीच का हुरूफ गायब है, वहाँ कोई ऐसा मौजू हुरूफ लिखिए जिसे दोनों तरफ से पढ़ने में 2 मुख्तलिफ बामानी अल्फाज बन जाएं। मसलन सीधी तरतीब नाक, उल्टी तरतीब कान। तो ये था ते और रे, तो इनके दरमियान में अलफ लिखने से रे अफरात रात, और उल्टी तरफ से पढ़ें, सीधी तरफ से पढ़ें तो रे अफरात रात, और उल्टा पढ़ें
تار بنتا ہے، تے الف تار اے تا۔ اسی طرح لام اور گاف درمیان میں واو لکھ لیں تو اس طرف سے پڑھیں تو لام و لو گاف لوگ، اور ادھر سے پڑھیں تو گاف و گول لام گول بن جاتا ہے۔ بے اور تے ہے ان کے درمیان میں الف لکھ لیں تو بے الف با تے بات، اور ادھر سے پڑھیں تو تے الف تا بے تاب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح شین اور لام کے درمیان الف لگائیں تو شین الف شا لام شال، اور الٹا پڑھیں تو لام الف لا شین لاش بن جاتا ہے۔ اور پے اور نون کے درمیان پھر الف لگائیں، پے الف پا نون پان، نون الف نا پے ناپ بن جاتا ہے۔ اور زے اور رے ہیں درمیان میں واو لگائیں تو زے و زور ری زور، اور رے و روزے روز۔ آگے گنتی ہے تو گنتی کے لیے انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اس چینل کا بھی۔